अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो एचईसी अटेस्टेशन के हवाले से है कि हम एचईसी की अटेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। एचईसी की अटेस्टेशन करने के लिए आप सबसे पहले ये एचईसी की ई सर्विसेज पोर्टल पे आएंगे। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं एचईसी ई सर्विसेज पोर्टल। फर्स्ट लिंक जो होगा वो आप ओपन करेंगे तो आप सीधा इधर आ जाएंगे। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा, तो आप उधर ही डायरेक्ट क्लिक करके इधर आ सकते हैं। इधर आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है। ये मैं बताता चलूँ कि ये अटेस्टेशन बैचलर्स और उसके अलावा हायर डिग्रीज जो हैं एमफिल मास्टर्स इनके लिए है। जो मैट्रिक और एफएससी की डिग्रीज या डीएमसीज हैं वो आपने अपने बोर्ड से और आईबीसी से करवानी है। आईबीसी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप अगर वो करना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं और आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम देना है और लास्ट नेम देना है। उसके बाद नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे फिर CNIC आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर देनी है और CNIC विदाउट डैशेस आपने एंटर करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने पासवर्ड दे देना है अपना। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, अल्फा न्यूमेरिक एंड कंटेन एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर। तो इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए। नंबर्स जरूरी होने चाहिए, 1 2 3 में से आप कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर दें। उसके बाद अपना सेल फोन नंबर आपने यहाँ लिख लेना है। कोशिश करें ये सारा डेटा आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है वही आपने यहाँ लिख लेना है। प्राइमरी ईमेल यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है। सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद आपके पास ईमेल आएगी, मैसेज भी आ जाएगा। उसको आप कंफर्म करके यहाँ साइन इन पे क्लिक कर लें और यहाँ आके आप साइन इन हो जाएं। यहाँ पे CNIC सबसे पहले आप अपनी एंटर करेंगे। CNIC जब आप एंटर कर लेंगे आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। ये CNIC फेच कर लेगा और फिर आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड दे देना है जो आपने रखा हुआ है। पासवर्ड दे देने के बाद आपने यहाँ दोबारा साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपने फ्रेश अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको अपना डेटा इसमें इनपुट करना होगा। कैसे इनपुट करेंगे वो मैं भी बता दूंगा अभी, और फिर अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं इसमें बता देता हूँ आपको। इधर आ जाने के बाद आपने सबसे पहले अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये चीज़ें आपने देनी होंगी। तो राइट में आप ऊपर देख लें, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद माय प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कुछ नेम यानी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो होता है वो ऑलरेडी आपका गिवन होता है, तो बाकी जो चीज़ें वो आपने फिलअप कर दी हैं। मेरा फिलअप इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी कई दफ़ा अटेस्टेशन करवा चुका हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नेम वो चेंज नहीं हो सकता, मिडिल नेम आपने देना हो तो वो कर लें, लास्ट नेम दे दें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जेंडर आप अपना दे दें। फिर बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, रिलीजन, डोमिसाइल प्रोविंस, डोमिसाइल सिटी और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर्स नेम, फादर स्टेटस, उसकी CNIC, करंटली एम्प्लॉयड हैं या नहीं है तो वो भी आप सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देना है, CNIC, कंट्री, तो ये कर देंगे आप। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ये सक्सेसफुल हो गया है। सेकंड पे आप आएंगे एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्लिक करके आप एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। मेलिंग एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करके मेलिंग एड्रेस आप दे सकते हैं। अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर लें। करंट एड्रेस यहाँ पे अपना करंट एड्रेस इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखें ये चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे एजुकेशन डिटेल्स पे। एजुकेशन डिटेल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो यहाँ पे आप ऐड एजुकेशन करके सेकेंडरी स्कूल यानी मैट्रिक से शुरू करेंगे। उसके बाद FSC यानी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आपने बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन दे देनी है और उसके बाद आपने मास्टर्स या MPhil की जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है। और इसी तरह अगर PhD आपने की है तो उसके बाद PhD की इन्फॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं। एक एक आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। ये देखें कुछ पे आया मेरे लॉक्ड और वेरीफाइड, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉक्ड हो चुका है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड है, इनके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये बैचलर्स और मास्टर्स की मैंने वेरीफाइड भी की है GC से, तो ये भी लॉक्ड है और ये साथ में वेरीफाइड भी है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड अगर चेंज करना है, ईमेल करना है, मोबाइल नंबर करना है तो वो सर्विसेज भी इनके पास मौजूद है। ये आपने अगर कर लिया है पूरा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा आपके पास, इसको आपने कंफर्म कर देना है नीचे आके और प्रोसीड कर देना है। ये डेटा मेरा ऑलरेडी मैंने उसमें फिलअप किया हुआ है, तो ये मेरा डेटा आ चुका है। अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है जैसे मेलिंग एड्रेस हो गया तो इधर से भी आप कर सकते हैं और कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं हो सकती, तो वो अगर आपने करनी है तो वो वापस जाके उधर से ही अपने प्रोफाइल से एडिट करके चेंजेस करनी होंगी। अगर ये आपका सारा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ डिग्री की डिटेल्स दे देनी है, ऑलरेडी वहाँ पे दी हुई हैं तो वो यहाँ आ जाएंगी। अगर कोई और डिग्री की डिटेल्स देनी है तो इधर से भी हो जाती है वो। उसके बाद अगर डिग्री की डिटेल्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने बैचलर्स की डिटेल्स देनी है, जो मैं ऑलरेडी पहले तो दे चुका हूँ, ये नीचे है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा बैचलर्स किया हुआ है, उसकी डिग्री इनकम्प्लीट है या करंटली एनरोल्ड है तो वो सेलेक्ट कर लें। अगर कंप्लीटेड है तो इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, स्टार्ट डेट जैसे लिखेंगे तो इधर एंड डेट भी आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं स्टार्ट डेट देखें सेलेक्ट की है तो ये एंड डेट भी आ चुकी है। डिग्री पे नेम क्या है वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा। तो उसकी फिर डिग्री की इंस्टीट्यूट की डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दी है, कंट्री सिटी वगैरह ये सब दे देना है, और ऐड एजुकेशन पे क्लिक करूंगा तो वो उधर ऐड हो जाएगी। अब ये इधर ऐड हो गई है। फिर आपने सिंपली इसको टिक करना है अगर आपने बैचलर्स की अटेस्टेशन करनी है, और नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे आ गया हूँ मैं, ये देखें ये सेलेक्ट हो गया। इस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा, ये फिर मुझसे क्वेश्चनर करेगा, इज योर नेम फादर्स नेम इंक्लूडिंग योर डेट ऑफ बर्थ ऑन योर एनआईसी एंड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आर सेम। अगर सेम है तो यस करें, अगर नो है तो नो कर दें। सेम ही होती हैं तो इसको हम यस कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फादर्स नेम, डिग्री टाइटल वगैरह मार्क्स सब जो है ना वो सही हैं आपकी डिग्री पे, जो है आपने इसमें सही दी है, उसको एक बार आप चेक कर लें। अगर हैं तो येस पे क्लिक कर दें। इन केस योर मार्कशीट इज नॉट इशूड बाय द एग्जामिनेशन ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी रादर इट हैज बीन इशूड बाय एनी एफिलिएटेड कॉलेज देन वेदर योर ट्रांसक्रिप्ट हैज बीन काउंटरसाइंड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। और ये पूछ रहा है अगर आपने किसी एफिलिएटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट से अपना बैचलर या मास्टर किया है तो क्या वो ट्रांसक्रिप्ट या वो डिग्री जो है मार्कशीट वो उस कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन उसकी अटेस्टेशन हुई है या नहीं हुई, तो वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं बताता चलूं कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, स्टेशन की कोई जरूरत नहीं होती यूनिवर्सिटी से, आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से उसकी अटेस्टेशन बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा एचईसी अटेस्टेशन नहीं करती। वो पीछे अगर उनका स्टैंप और उनकी टिकट होगी वेरीफाइड होगा कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से तो तभी एचईसी अटेस्टेशन करती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसको यस कर देंगे। प्लीज कंफर्म देयर इज नो इरेजिंग मिसप्रिंट और एनी अनरीडेबल अल्फाबेट ऑन योर डिग्रीज। इसको कंफर्म कर लें, अगर कोई इरेजिंग या मिसप्रिंट नहीं है तो इसको यस कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव वैलिड सीएनआईसी और पासपोर्ट एंड ओरिजिनल डिग्रीज अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट टू बी प्रेजेंटेड एट टाइम ऑफ अटेस्टेशन, तो इसको आप यस कर दें और सबमिट कर दें। उसके बाद मोड ऑफ अटेस्टेशन हमने करना है कि आपने वॉक इन करना है या आपने अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करना है। अगर अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करना है तो आपने यहाँ पे फिर एक सेलेक्ट करना है कि आप पाकिस्तान में हैं या आउटसाइड पाकिस्तान है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो आपने इसमें एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने अटेस्टेशन कौन सी करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की करनी है या नहीं आपने फोटोकॉपी की करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो 1000 रुपीज़ हैं और फोटोकॉपी अगर आपने अटेस्ट करनी है तो वो 700 रुपीज़ की है। अगर हमने डिग्री करनी है, अब ये 1 करेंगे, ये देखें टोटल अमाउंट आपका जनरेट हो गया 1000। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स अगर करनी है ये आप सेलेक्ट करेंगे 1 तो ये 700 बढ़ गया है। ट्रांसक्रिप्ट एक करेंगे और इसे फोटोकॉपी भी अगर करनी है तो इसको भी सेलेक्ट कर लें। डुप्लीकेट और रिवाइज अटेस्टेशन आपने करनी है, ऑलरेडी पहले अटेस्ट हो चुकी है आपकी डिग्री, लेकिन आपने डुप्लीकेट डिग्री अटेस्ट करनी है या रिवाइज दोबारा अटेस्टेशन करनी है, उसमें से आप यस या नो कर दें। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी डिग्री ऑलरेडी अटेस्टेशन हो चुकी है इसकी, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता ओरिजिनल के लिए, जबकि फोटोकॉपी के लिए मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपने नहीं की होगी तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फोटोकॉपी पे ही आगे चलता हूँ। 700 और 702 फोटोकॉपीज मेरी 1400 बन गई हैं। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आ गई है। तो ये मेरे पास कॉपी ऑफ सीएनआईसी फ्रंट बैक ये एक एक सारी आएगी। इसकी पिक्चर जो होती हैं वो आपने इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके आपने उसकी पिक्चर अटैच कर लेनी है। फिर नीचे आएंगे, आपने ओरिजिनल डिग्रीज होती हैं उसकी पिक्चर्स आपने अपलोड करनी होती हैं। तो आपने एक एक करके जो जो इन्होंने मांगा हुआ है वो आप प्लस साइन पे क्लिक करके उसको अपलोड कर दें। जब ये सारा अपलोड हो जाए फिर आपने नीचे आना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ये देखें ये पूरा मेरे पास एक आ गया है कि मेरी अमाउंट कितनी है और ये चीजें सारी मेरे पास आ गई। वेरीफाइड डिटेल्स मैंने कर देनी है। अगर ये सही हो तो इसको मैं यहाँ पे टिक करके, ये भी टिक करके यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। अगर सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास एक चालान जनरेट हो जाएगा, उस पे एक नंबर होगा। वो नंबर मैं इजी पैसा से और जैस कैश से वहां से उसकी पेमेंट हो जाती है। ऑनलाइन करनी होती है अपनी पेमेंट तो वहां से सारी पेमेंट उसकी ऑनलाइन हो जाती है।
ऑनलाइन पेमेंट जब हो जाए आपने वापस इधर आ जाना है। इधर से दोबारा आपने फॉर्म जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है। पेमेंट हो जाने के बाद आपने फॉर्म डाउनलोड कर देना है, उस पर साइन कर देने। उसके साथ अगर आपने बैचलर्स की अटेस्टेशन करनी है तो आपने मैट्रिक की डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट, एफएससी की डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट और इसकी एक एक फोटोकॉपी जो है ना वो एचईसी अपने पास रखती है, तो आपने एक एक फोटोकॉपी भी उसके साथ अटैच कर लेनी है और सीएनएसी कॉपी भी आपने उसके साथ अटैच कर लेनी है। और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपका फॉर्म जो यहाँ पे जनरेट होता है तो वो भी चला जाता है उसमें। वहाँ वो फिर आपने उसके बाद टीसीएस पास जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये चेक कर लेंगे जो एचईसी की रिक्वायर्ड होती हैं और जो आपने की ओरिजिनल होती हैं, फॉर्म वगैरह और सीएनएसी की कॉपी वो सारा देख लेती है। उसके बाद आपको एक स्लिप दे देती है वो जनरेट करके। जब स्लिप दे देती है आपने वापस आना है, वो स्लिप से पिक्चर लेनी है और इन्होंने टास्क में वो पिक्चर मांगी होती है तो आपने वो पिक्चर उधर ही अपलोड कर देनी है। कोशिश करें उसी दिन अपलोड कर लें, अगर ना हो तो ज्यादा से ज्यादा अगर देर हो जाए कि उसके अगले दिन ही आप वो पिक्चर अपलोड कर दें तो आपकी अटेस्टेशन थ्रू कोरियर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।